निकल अच्छा, दिवाली को रिक्वेस्ट करी थी कल, वो आपको याद होगा हम लोग वो स्टॉक का नाम ले रहे थे पैराडाइम फॉस्फेट्स। क्या बढ़िया वो 5 दिन में वॉल्यूम प्राइस एक्शन हुआ, तब पूछा भी था कल के एक्सपर्ट से, तो किसी को आइडिया नहीं था क्यों इतना उछाल आया। तो दिवाली ने दरअसल कुछ खोजबीन करी इस कंपनी के बारे में। दिवाली कोई रैशनल समझ में आया कि ये प्राइस वॉल्यूम, डायरेक्टर साहब स्टॉक दिखाइए, अगर दिखा सकें 1 महीने का तो आपको समझ में आएगा ये मोमेंटम बहुत तगड़ा पिकअप हुआ। दिवाली को रैशनल समझ में आ रहा है ये पैराडाइम फॉस्फेट में इस तरह के उछाल का? बिल्कुल आशीष, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर हैं जिसकी वजह से इसमें इंटरेस्ट आता हुआ दिख रहा है इन्वेस्टर्स का। सबसे पहला तो आपको बता दें कि मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर ने अपना टेम्पररी क्लोजर किया है अपने प्लांट का जो फॉस्फेट बनाती है, यानी डैप और एनपीके। और अगर आप पैराडाइम फॉस्फेट्स का पोर्टफोलियो देखेंगे तो ये लार्जली जो फॉस्फेटिक ग्रेड्स की रेंज है जिसमें डैप है, N10, N12, N14, N19, N20 तमाम की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि मैंगलोर केमिकल के प्लांट का टेम्पररी क्लोजर हुआ क्यों? क्लोजर इसलिए हुआ क्योंकि फॉस्फेट जिसका रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए कंपनी ने क्लोज कर दिया। लेकिन पैराडाइम फॉस्फेट को इसका बेनिफिट मिलेगा इसकी वजह से क्योंकि कंपनी के साथ रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के कोई कंसर्न्स नहीं है, क्योंकि कंपनी जो फॉस्फेट लेकर आती है रॉ मटेरियल वो सऊदी अरेबिया, कतर, जॉर्डन, मोरक्को से लेकर आती है और इन तमाम कंट्रीज में कंपनी ने लॉन्ग टर्म सप्लाई अग्रीमेंट्स किए हुए हैं। तो यानी नियर टर्म में या लॉन्गर टर्म में कोई रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पैराडाइम फॉस्फेट के ट्रिगर में काम कर रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप जून के म्यूचुअल फंड होल्डिंग के आंकड़े देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स को बहुत पसंद आ रहा है ये स्टॉक। 2 म्यूचुअल फंड हाउसेस ने यहां पर बाइंग की है। और अगर आप डीएसपी स्मॉल कैप की बात करेंगे तो इन्होंने तो सब्सटेंशियल इक्विटी ली है 0.59% के आसपास की जून क्वार्टर में। और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने भी 3.5 लाख शेयर खरीदे हैं। तो इंटरेस्टिंग ये है कि कम से कम 5 या 6 ऐसे स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें होल्डिंग है पैराडाइम फॉस्फेट की। एसबीआई मल्टी कैप सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, 7.5% के आसपास की इनकी होल्डिंग है। निपॉन स्मॉल कैप की अब जो होल्डिंग है वो 3.5% हो गई है। डीएसपी स्मॉल कैप ने इक्विटी बढ़ाई है, पहले से ये होल्ड करते थे स्टॉक को, लेकिन जून में इन्होंने अपनी होल्डिंग और इंक्रीज की और अब ये होकर 3.5% हो गई है। आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड होल्ड करता है, मेरे ऐसे टैक्स सेवर होल्ड करता है, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज होल्ड करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं क्यों हमने यहाँ पर पिछले 7-8 सेशंस में या फिर पिछले 1 महीने के दौरान बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देखे हैं। तो ये इंटरेस्ट आ चुका है, हमने कोशिश करी है जानने की क्यों आ रहा है। ये कोई मतलब नहीं कि यहां से और तेजी तूल पकड़ेगी, उसका कोई मतलब नहीं। पिछले कुछ दिनों में प्राइस वॉल्यूम एक्शन क्यों पिकअप हुआ? 2 इंटरेस्टिंग रीजंस। कॉम्पिटिटर का प्लांट बंद हुआ, उसके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, इनके पास रॉ मटेरियल लिंकेजेस के कोई इश्यू नहीं। तो अजम्पशन ये होगा कि धंधा इनकी तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। और दूसरा, दीपाली जो बता रही है म्यूचुअल फंड्स की बाइंग चल रही है स्टॉक में, तो ये सब एक्साइट करता हुआ पैराडाइम फॉस्फेट्स का स्टॉक आजकल रोज न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज रडार पे बन जाती है। 3 दिन से जब से सेगमेंट शुरू हुआ है कोई ना कोई स्टॉक पे बातचीत हो रही है। यतिन से पूछा था आज कौन सा स्टॉक देते वाला, जोमेटो को रखिए रडार, और वाकई रडार पर रखना भी चाहिए। तगड़ी पिटाई के बाद आज जोमेटो फाइनली 4-4.5% की हरियाली के साथ कामकाज कर रहा है। कुछ ऑर्डर किया आपने? क्या ऑर्डर तो खैर नहीं करते, श्रावण चल रहा है, सावन चल रहा है। तो खाने दिल्ली में सावन बोलते हैं ना, और महाराष्ट्र में श्रावण बोलते हैं, ऐसा कुछ है फंडा। तो घर का ही खाना खाते हैं। तो वैसे कौन सा बाहर खाना खाते हैं। और जहाँ तक कि जोमेटो का सवाल है, गोरा ब्रोकरेज जो है वो काफ़ी बुलिश है। अगर क्रूड लैंग्वेज में कहूँ तो यहाँ जो फॉरेन ब्रोकरेजेस हैं इनके टारगेट्स भी ट्रिपल डिजिट्स में हैं, हाई डबल डिजिट्स में हैं। आज क्रेडिट स्विस की जो इनिशिएटिंग रिपोर्ट आई है उसमें टारगेट है 90। जेफरीज की येस्टरडे रिपोर्ट आई थी, वहाँ टारगेट है 100। अच्छा, इन ब्रोकरेजेस को लगता है कि ये जो फूड डिलीवरी का धंधा है, ये बिजनेस जो है वो डुओपोली है इंडिया में। जैसे पेप्सी कोक एक डुओपोली है, वैसे ही जोमेटो स्विगी फूड डिलीवरी में जो है वो डुओपोली है। बहरहाल अगर आप देखें तो वहाँ प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं, लॉक इन खुला, स्टॉक प्रेशर में है, न्यू एज टेक्नोलॉजी की कंपनीज का वैल्यूएशन सुधरे हैं, इन द सेंस के वैल्यूएशन करेक्ट हुए हैं। लेकिन ब्रोकरेजेस जो है क्रेडिट स्विस और जेफरीज ये मानती हैं कि इन के पास अभी भी प्राइसिंग है। आप फूड डिलीवरी क्योंकि ड्यूओपॉली है तो अच्छी तरीके से प्राइसिंग यहाँ से होगी, मार्जिन इंप्रूव होंगे, कस्टमर एडिशन होते चले जाएंगे, ऑर्डरिंग की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ते चली जाएगी, ये इनका अजम्पशन है। कहीं ना कहीं ये जो
अर्बन ट्रेंड है और जो क्लाउड किचन का ट्रेंड है यहाँ से बढ़ने वाला है, ऐसा ब्रोकरेजेस का मानना है। तो कहीं ना कहीं ये जो सेलिंग प्रेशर है और जो प्री आईपीओ के निवेशक शेयर डंप कर रहे हैं, अगर आप पिछले 5 दिन की एवरेज देखें तो हर दिन 30% डिलीवरी मार्क हुई है। हर दिन आपको 10-20 करोड़ शेयर के बीच का वॉल्यूम दिखता है कैश मार्केट में। इनफैक्ट येस्टरडे आशीष 1800 करोड़ का कैश वॉल्यूम था जोमेटो में और उसके ऊपर 30% डिलीवरी वॉल्यूम हुई, यानी रफली अगर आप कैलकुलेट करें तो 550 करोड़ की डिलीवरी वॉल्यूम येस्टरडे हुई। आज भी शायद उतना ही 300-400 करोड़ का डिलीवरी वॉल्यूम मार्क होता हुआ आपको दिखाई दे। तो जिस हिसाब से फॉरेन ब्रोकरेज का पिच है और जिस हिसाब से शायद ये लॉक इन का प्रेशर खत्म हो रहा है, आपको शायद यहाँ रौनक फिर से एक बार देखने को मिल सकती है, ऐसा ब्रोकरेजेस का मानना है। गेल, इस बीच वो बोनस का अपडेट आ गया है। 2 शेयरों पर 1 बोनस शेयर जारी करेंगे। स्टॉक 2.25% के आसपास मजबूत इस समय कामकाज करता हुआ। समित, जरा गेल का चार्ट चेक दीजिएगा पहले। देखिए, अगर गेल की बात करें तो स्टॉक ने एक स्टेडी रिकवरी लास्ट 3 हफ्ते से दिए हुए है। अभी उसके जो क्रूशियल जंक्चर है, एक यहाँ पे क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है 200 डे एवरेज, 89 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो उनका क्लस्टर कहीं ना कहीं 148 के आसपास है। लास्ट 3-4 दिनों का हाई भी अगर हम देखें तो 148 का ये प्रिसाइज। तो 148 के ब्रेकआउट का हम वेट करेंगे। वो जैसे ही ब्रेक होता है फिर आपको कहीं ना कहीं एक ऊपर की तरफ जो रैली अनफोल्ड होते दिखेगी और फिर नेक्स्ट टारगेट इसके 155 के रहेंगे। तो रखिए गेल को रडार पे। बोनस के चलते अब स्टॉक हरकत में आता हुआ 2-2.25% मजबूती के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। गौरांग सर, ये गोरों ने तो वैल्यू करने की कोशिश कर ली जोमेटो को, 90-100 इन टारगेट्स आ रहे हैं। जियोजीत पे आप लोगों ने कोशिश करी? कोशिश भी करी है और थोड़ा बहुत साहस भी किया है। और कल इसी कंपनी के ऊपर हम टिप्पणी कर रहे थे, आप ही से हम बात कर रहे थे और लक्ष्यांक हमारे भी करीबन 100-120